हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम डिक्शनरी के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट जो मेन मेथड्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैंने dictionary.py करके फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मैंने a वेरिएबल के अंदर एक डिक्शनरी स्टोर की थी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कीज दी थी मैंने और उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी। एंड अब हम करेंगे इसके मेथड्स, डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी मेथड्स मैं कमेंट आउट में लिख रहा हूं इसे। यहां से हम अपने डिक्शनरी के मेथड्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिक्शनरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल है, इसे चेंज किया जा सकता है, तो इसमें मेथड्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड्स होगा, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वह है हमारे पास कीज मेथड है। कीज मेथड क्या करेगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ अपने डिक्शनरी की जो कीज हैं मुझे वही एक्सेस करनी है, जबकि उनकी वैल्यूज एक्सेस नहीं करनी है, तो मुझे सिर्फ कीज एक्सेस करने के लिए कीज मेथड का यूज करना होगा। तो अगर मैं कीज को प्रिंट करवाना चाहूं तो मैं इजिली यहां से प्रिंट a डॉट कीज करके यहां से मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। सेव करने के बाद रन करूंगा एंड जितनी भी मेरी कीज होंगी ये मुझे प्रिंट करके नीचे दे देगा। ये देखिए, डिक्ट कीज और राजेश, एज, डेट ऑफ बर्थ को मैंने शॉर्ट में लिख दिया DOB एंड हॉबीज। ये ऊपर आप देखेंगे, ये जो नीचे तक जो भी ये एज, डेट ऑफ बर्थ, हॉबी, राजेश, जो हमारी डिक्शनरी के अंदर कीज स्टोर हैं वो हमें कीज देगा। ये कीज मेथड इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम सिर्फ कीज को एक्सेस कर सकें, इसलिए इस मेथड का यूज हम कीज को एक्सेस करने के लिए करते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ, लाइक जो हमारी कीज हैं वो किस डाटा टाइप की हैं, तो मैं इजिली यहां से इसका टाइप भी चेक कर सकता हूँ। टाइप करूंगा और इसे सिंपल ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दूंगा। इस तरह मैं इसका टाइप चेक करूं तो ये अलग टाइप की हैं, ये डिक्ट कीज। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डिक्ट कीज एक अलग डाटा टाइप्स है, ये अलग डाटा टाइप की हैं, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक a डॉट कीज कुछ अलग ही है। बट फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि ये अलग डाटा टाइप है जिसे डिक्ट कीज बोलते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट मेथड जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट मेथड हमारा है, या अगर हमें वैल्यूज एक्सेस करनी है। वैल्यूज एक्सेस करने के लिए, अगर वैल्यूज एक्सेस करनी है तो मैं कमेंट आउट में सेकंड मेथड लिख देता हूं। सेकंड मेथड हमारा है वैल्यूज लिख देता हूं मैं और बीच में स्पेस कर देता हूं। सेकंड मेथड हमारा है वैल्यूज। अगर हमें सिर्फ वैल्यूज ही जाननी है कि मेरी डिक्शनरी में कितनी वैल्यू स्टोर है, तो हम प्रिंट करवाएंगे इसकी वैल्यूज को। a डॉट वैल्यूज को हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे। यहाँ इंडेंट एरर अभी है, यस अब ठीक है। अब इसको मैं सेव करूंगा और अब इसे मैं रन करूंगा तो मेरी जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे इज अ गुड स्टूडेंट जो राजेश की वैल्यू थी, सिर्फ की को छोड़ के ये सारी की सारी नीचे वैल्यूज प्रिंट करवा देगा मुझे। इज अ गुड स्टूडेंट, आउटडोर, इंडोर। जबकि जो कि ये एक डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी हमने ये बनाई हुई थी जिसमें आउटडोर और इंडोर दो हमने कीज डाली हुई थी। बट ये डिक्शनरी भी किसी की वैल्यू है। ये डिक्शनरी जो हॉबी की वैल्यू है, तो ये भी वैल्यू है, सब इसे भी प्रिंट करवा दिया है इसने। तो इस तरह अगर इसका भी हमें टाइप चेक करना हो तो हम यहाँ पे टाइप इसका भी चेक करेंगे, तो इसका भी टाइप अलग है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसका भी अगर मैं टाइप चेक करूं तो ये देखिए डिक्ट वैल्यूज आएगा। ये देखिए डिक्ट वैल्यूज इसका डाटा टाइप है। इस तरह आप जो हमारा ये मेथड है वैल्यूज,
इस तरह ये सिर्फ डिक्शनरी की वैल्यूज को आपको बताएगा की को छोड़ के। और अगर आपको कीज को एक्सेस करना है तो आप कीज वाले मेथड को यूज करिए। एंड थर्ड पे हमारा जो मेथड आएगा, थर्ड पे हमारा आइटम्स देखते हैं, आइटम्स होगा, यस आइटम्स, आइटम मेथड। अब मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज हैं, वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके मुझे दे दें। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे सारी की सारी ही चाहिए, तो मैं एक तो मेथड ऐसे कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपने प्रिंट सीधा अपनी पूरी डिक्शनरी को ही प्रिंट करवा देता हूँ। ये मेथड भी है हमारे पास। अपनी पूरी डिक्शनरी को मैंने ये देखिए, राजेश कुमार इज अ गुड स्टूडेंट, एज 21, डेट ऑफ बर्थ 9/12/2000, हॉबीज में भी आगे आउटडोर इंडोर, मतलब सारी की सारी डिक्शनरी इसने प्रिंट करवा दी। अगर मुझे यही चाहिए कि मैं सारा का सारा अपनी आइटम देखना, आइटम जो हमारा एक मेथड है, अगर मैं उसको यूज करूं, आइटम्स को यूज करूं मैं, तो अगर अब मैं इसे रन करूं तो ये मुझे एक लिस्ट, सॉरी लिस्ट ने टप्पल के अंदर दे रहा है। ये देखिए एक टप्पल के अंदर मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज दे रहा है। टप्पल भी है, टप्पल के अंदर इसने लिस्ट भी कर दी है, और लिस्ट के अंदर हमारी डिक्शनरी भी आ गई है। सो अगर आपको वैल्यूज इस तरह से एक्सेस करनी है तो आप आइटम्स का यूज कर सकते हो। आइटम जो की मेथड है डिक्शनरी का, उसका यूज कर सकते हो आप। एंड फर्दर नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो होगा हमारा अपडेट। अब जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कुछ अपडेट करना हो, लाइक हमने कुछ चेंजेस करने हो या कुछ भी अपडेटिंग करनी हो, तो अपडेट का यूज करेंगे हम। अपडेट का किस तरह यूज करेंगे हम, मैं सबसे पहले ये सब कुछ ही हटा देता हूँ यहाँ से जो मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम अपडेट का किस तरह यूज करते हैं। अब ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखिए कि ए वेरिएबल है, उसके अंदर सारी की सारी डिक्शनरी स्टोर की हुई है मैंने। डिक्शनरी के अंदर कीज हैं, उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। एंड अगर मैं चाहता हूं कि चलो ठीक है, मैंने बी नाम से एक और डिक्शनरी बना ली है, डिक्शनरी मैंने बना ली और इसके अंदर कुछ और वैल्यूज डाल दी हैं, जैसे यहाँ राम लिख दिया मैंने। एंड इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मैंने दे दी कि इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, इसकी ये वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, और आगे कुछ और चाहता हूं मैं, आगे मैं क्या करूं, आगे एज लिख देता हूं मैं। यहां से नीचे आएंगे और यहाँ पे एज लिख देता हूं मैं। एज में मैं क्या देना चाहता हूँ, एज में मैं इसकी एज कितने करूं, 56 कर देता हूं इसकी एज। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, यस 56 मैंने इसकी एज कर दी है। और चलो ठीक है, फिलहाल के लिए तो यही है। वैसे आप और भी कीज दे सकते हो, उनकी वैल्यूज को ऐड करवा सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता हो आप कीजिए। एंड अब मैं चाहता हूँ लाइक जो मेरी ए है, ए जो मेरी डिक्शनरी है ऊपर, ये अलग डिक्शनरी है, और बी जो मेरे पास नीचे है वो अलग डिक्शनरी है, जिसके अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर है। अब इन दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बाद में दिखाऊंगा, एक इंटरेस्टिंग चीज होगी इनमें। अब चलो ठीक है, कुछ हाँ फिलहाल इतनी ही मैं कर देता हूँ। आगे अब हम देखते हैं कि हम किस तरह अपडेट करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो ए डिक्शनरी है, उस ए डिक्शनरी में ही बी की वैल्यूज आ जाए, जबकि मुझे ए बी इन दोनों को क्यों बनाए हम, जबकि ए के अंदर ही सारी की सारी मैं बी की भी वैल्यूज ए के अंदर स्टोर कर दूं, जबकि बी अलग डिक्शनरी है। बट मैं चाहता हूं कि जो मेरी ए डिक्शनरी है उसमें जो है बी डिक्शनरी की सारी कीज और वैल्यूज आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे अपडेट का यूज। किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे आपको अपडेट करना है, ए को अपडेट करना है आपने, जिसके अंदर डिक्शनरी है, ए डॉट अपडेट करोगे आप।
अपडेट कर दीजिए। और अपडेट किसे मतलब कहाँ से, इसके बाद आएगा कि अपडेट आपको कहाँ करना है, मतलब आपको ए में अपडेट करना है तो ए डॉट अपडेट आप कर रहे हो। अब कहाँ से वैल्यूज आपको चाहिए जो ए में ऐड करनी है, तो हम चाहते हैं कि बी की वैल्यूज जो हैं वो बी की वैल्यूज जो भी की और वैल्यूज हैं वो ए में आ जाए, तो हम यहाँ पे बी टाइप करेंगे। और सिंपली अब हम अपनी जो अपडेटेड लिस्ट होगी, मींस ए में हम अपडेट करवा रहे हैं सब कुछ, तो प्रिंट करवा दूंगा मैं ए को। और अब अगर हम इसे रन करें तो देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे ए की जो कीज और वैल्यू है वो सारी आ गई हैं। और सबसे एंड में आप देखोगे राम इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, जो कि बी डिक्शनरी का की वैल्यूज पेयर है, तो ये जो है ए के अंदर स्टोर हो गए हैं ऑटोमेटिकली। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी, जो मैंने पीछे आपको बोला था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसमें इंटरेस्टिंग आप एक चीज नोटिस करिए कि एज यहाँ पे 56 है और यहाँ पे एज 21 है। तो अपडेट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग में कर दिया है, या आप इंटीजर में भी कर सकते हो, इसे कंट्रोल एस, और उसके बाद फिर से रन करूंगा मैं। तो अब देखिए, अब 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 आप देखिए कि इसमें एज 56, सिर्फ 56 प्रिंट हो रही है, जबकि हमने अपडेट किया कि ए के अंदर जो है बी की सारी वैल्यूज आ जाए, बी की कीज वैल्यू सारी आ जाए। तो बी के अंदर तो राम इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, पहला तो की पेयर ये था, दूसरा की पेयर एज था और उसकी वैल्यू 56 थी। तो जो है अब एज 21 कहाँ गया, एज 21 कहाँ गया, ये देखिए नीचे देखिए, राम इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, उसके बाद एज 56, एज 56, एज 56 यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है ये भी मान लेते हैं एज 56 आगे पीछे हो गया। बट जो ये है एज 21, इसका क्या हुआ, इसका इसलिए हुआ क्योंकि आप अपडेट कर रहे हो। और इसमें डिक्शनरी में ऐसा होगा कि अगर आपने दो कीज सेम है तो वो अपडेट हो जाएंगी। अब दो कीज ये देखिए, यहाँ एज है, यहाँ भी एज है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये खुद ऑटोमेटिकली इसे अपडेट कर देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो यहाँ पे कैपिटल ए कर देता हूं मैं, अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब आप देखोगे तो एज दोनों की अलग अलग प्रिंट हो जाएगी। अब 21 एज यहाँ पे आ गई और 56 एज यहाँ पे आ गई। ऐसा होता है कि अगर अब तो ये दो दो डिफरेंट डिफरेंट कीज हो गई। अब अगर सेम ही मैं कीज कर दूं इन्हें, चलो ठीक है कैपिटल सॉरी स्मॉल ही कर दिया मैंने, अब सेव कर दिया और उसके बाद मैं रन करवाऊं, तो ये देखिए अब ये ऑटोमेटिकली दोनों सेम है, तो दोनों की वैल्यूज को ये खुद ही अपडेट कर देगा, 56 कर देगा 21 को, और सिर्फ एक बार ही प्रिंट करवाएगा उसे, 56 हो गई, क्योंकि ये अपडेटेड है, दोनों की जो वो है कीज हैं वो सेम है, इसलिए ये अपडेट कर देगा। तो इस तरह से आप अपने डिक्शनरी में अपडेट मेथड का यूज करते हो। सो आई होप आपको ये सारे मेथड्स समझ में आ गए हो। वैसे बहुत सारे मेथड हैं जिन्हें आप पाइथन की वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते हो, और सिंपली आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो डिक्शनरी मेथड्स इन पाइथन। सो आप बहुत सारे खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत ही प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।